हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मिशन मैथ्स की वर्कशीट्स आ रही हैं फर्स्ट वीक के लिए चैप्टर नंबर 1 से। आज की जो आपने इससे पहले 2 वर्कशीट कर ली हैं, जो आज की वर्कशीट है वो इरेशनल नंबर्स के ऊपर है। आप इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आपको इस वर्कशीट के अंदर सबसे पहले 3 एग्जाम्पल्स दे रखे। तो सबसे पहले 8.472921104। तो आप यहाँ देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो नंबर है वो कैसा हो रहा है, एंड भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। एवरी टाइम आपको नई डिजिट मिल रही है देखने को। तो आपने एक चीज़ सीखी कि हाँ, ये नंबर एंड नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो आप 2 कंडीशन ध्यान रखेंगे कि या तो ना तो समाप्त हो रहा है और ना ही इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरे नंबर में आप देख रहे हो कि इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये भी ऊपर वाले की तरह सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 आपका कैसा है, ये आप इसको इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका भी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। तो यहाँ से हम सिंपली एक चीज़ समझ जाते हैं कि जिन नंबर्स को हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और उसके बाद में आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को क्लासीफाई करना, आपको बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं, यानी रैशनल परिमेय संख्याएँ, इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएँ। तो इसको जानने से पहले आप जो है थोड़ा सा देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये P अपॉन Q क्या है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। कंडीशन क्या है कि इंटीजर्स होने चाहिए, दूसरी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सिंपली इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं हैं, इसका मतलब जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। और आपको पता है इन दोनों को मिला करके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। यानी जितने भी नंबर है आपने देखा ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स। और जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, और दोनों के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बस इतना याद रखना है, रैशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जो इस आप वर्कशीट में कर रहे हैं। आपको इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताया है, कैसा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स नॉन रिपीट, तो यानी कि नॉन रिपीटिंग हो गया आपका, इसको बोलेंगे अनवसानी और अनावृत्ति। आप देख रहे हो एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है आपका कि एवरी टाइम नया डिजिट आ रहा है। √3 भी कैसा है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे रूट को डिवीजन मेथड से, तो आप देखोगे कि हर बार नया डिजिट आ रहा है। और रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग को आप हिंदी में शांत कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को आप कहेंगे अनवसानी आवृत्ति। इसका सिंपल सा मतलब है, टर्मिनेटिंग यानी एंड आपका पूरा डिवाइड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो डेसिमल के बाद जो है आपका एंड नहीं हुआ है और आप उसे करते जा रहे हैं। रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर आपकी डिजिट एंड तो नहीं हो रही है पर रिपीट होगी। बस इरेशनल में क्या है कि वो रिपीट भी नहीं होगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर है कि आपके 3 टाइप के हैं, 2 आपके रैशनल नंबर में आते हैं और 1 इरेशनल नंबर में। अब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बताएंगे कि कौन सी रैशनल है और कौन सी इरेशनल। तो आपको बताना है, इसमें क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आप 14 देखेंगे। 14 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, इंटीजर फॉर्म में है ना, P बाई Q के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप सेकंड देखेंगे 4.231563। ये आपका देखो डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मतलब एंड भी नहीं कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा है। एवरी टाइम यू विल गेट न्यू डिजिट, तो ये हर टाइम जो है आपका न्यू डिजिट इसमें आ रही है और इसमें ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आप देखेंगे 34.676767। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये 676767 क्या है, रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये है रिपीटिंग, तो ये रैशनल नंबर है। आप देखेंगे √3, तो √3 भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर। 7.39 ये आपका टर्मिनेट यानी एंड कर गया है, तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। 84 आप इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। √11 अगेन ये एक इरेशनल नंबर है। 72.3984561 ये देख रहे हैं ना आप, चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये आपका कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
तो क्या कर रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। 9999 एंड कर गया, इट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है। 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। पाई इर्रेशनल नंबर है। 0.5 6 7 8 9 1 2 3 4 भी क्या है आपका, एक। ये देखो ये क्या कैसे चल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये इर्रेशनल नंबर है। 4 1 4 1 4 1 4 1 इज रिपीटिंग, 4 1 रिपीट कर रहा है, इट मीन्स ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। √5 आपका इर्रेशनल नंबर है। √15 कैसा है आपका, देखो इसमें आपका ये रूट बाहर सॉल्व नहीं होगा, आप देखोगे मल्टीपल है 3 × 5, तो √3 और √5 दोनों ही क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ये भी आपका रूट सॉल्व नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। 3003.1010010001 यानी एवरी टाइम यू आर गेटिंग न्यू डिजिट्स, और यू कैन से कि जो पैटर्न है देखो 3 0 आ गए, 4 0 आ गए, तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी कैसा है आपका, ये इर्रेशनल नंबर है। तो आप ऐसे क्लासीफाई कर लेंगे रैशनल नंबर्स में और इर्रेशनल नंबर्स में। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। कि आप देख रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग है और जो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर रिपीटिंग होना चाहिए, तो बस वही रैशनल नंबर्स हैं और बाकी आपकी रैशनल नंबर्स हैं। अब आप नेक्स्ट वाला करेंगे जिसमें आपको क्या है, सर्कल करना है, गोला लगाना है, बताओ कौन सी इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं, आपको बताना है। आप यहाँ देखेंगे √23, तो √23 क्या है आपका, एक देखो 23 इज अ प्राइम नंबर, इसके ऊपर रूट है, तो आपको पता है ये रूट तो सॉल्व नहीं होना, अगर रूट सॉल्व नहीं होना है तो वो कैसा नंबर है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। 14 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 14 एक इंटीजर है, p/q के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। √225, अब देखो ये 225 आप कह रहे हो रूट लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना 225 को, आप देखोगे ये तो 15 का स्क्वायर है, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। और आपको पता है कि पेयर बन गया, उसका स्क्वायर हो गया, तो ये रूट से बाहर आ गया, यानी ये √225 जो लिखा हुआ है ये √225 नहीं है, दिस इज 15, तो 15 एक रैशनल नंबर है। √14 आपका सॉल्व नहीं होगा, तो ये भी अगेन क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। 72.5, तो ये है आपका रैशनल नंबर। 1.4141, तो ये देखो आप क्या करो, रिपीट कर रहा है, 41 इज रिपीटिंग, तो 41 के ऊपर लग गया बार, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है। √16 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये √16 नहीं है, दिस इज 4, तो 4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर होने का मतलब ये नहीं कि वो रैशनल नंबर है, अगर रूट सॉल्व हो सकता है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो फिर वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर है और अगर वो रूट सॉल्व हो सकता है, उसके पेयर बन जाते हैं, इट मीन्स वो रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है। वो रूट जो सॉल्व नहीं हो रहा है, जो डेसिमल फॉर्म में आ एंड भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, क्या है, इरेशनल नंबर है। 225 को आप देखो डिवीजन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो और आप पेयरिंग मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप जो है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसे पहले खुद से ही ट्राई करेंगे और आप देखेंगे, देखो पहला जो है इसमें आप देख रहे हो 3 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है मतलब ये आपका कैसा हो गया, ये डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, 3 इज रिपीटिंग। √9 आपको पता है, √9 का अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 का पेयर बनता है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। √5 आपका इरेशनल नंबर है। अगला देखेंगे 2√7/7, √7 ऊपर नीचे दोनों में कैंसिल हो गया, 2/7 एक रैशनल नंबर है। 2π इरेशनल नंबर है। अगले में आप देखेंगे 5 1 है, फिर 5 1 1 है, फिर 5 1 है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है, रिपीट नहीं कर रहा है एग्जैक्ट पैटर्न। 12/4 रैशनल है, -10 रैशनल है, -5/4 भी रैशनल है, 0.8 भी रैशनल है, √81 भी आपका रैशनल है, वहाँ 9 की पेयर बन रहा है। अब आप देख रहे हो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और कॉपी में नोट डाउन करें।